रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। सागर हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। सागर ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी सागर की पत्नी प्रीति बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहां से। सागर बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने भी तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम नहीं होगा। 50 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपए किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपए किलो भी ले आती है। सागर की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपए का एक ले लो, इसे इससे सस्ता नहीं दे पाऊंगी। सागर की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो यह तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। सागर की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते करो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकलने के कारण सागर की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूं। फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में सागर की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। सागर चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। सागर की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, यह मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही सागर और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। सागर बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ से इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। सागर ने गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। अरे वो गरीब लड़की है, 100-200 रुपये रोज की कमाती होगी, तुमने उस पर भी डाका मार लिया। सागर की पत्नी झेपते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता नाराज हो जाएगी। लाइए पैसे, मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूं। फिर वह 100 रुपये का नोट लेकर लड़की के पास गई और बोली, बेटा मैं तो मजाक कर रही थी,
तुम तो नाराज हो गई, लो अपने पैसे लो। लड़की बोली, मैं नाराज नहीं हूं आंटी, आपने अपने बेटे को मेरा भाई बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने भी उसे अपना भाई माना, अब भाई से पैसे नहीं लूंगी। सागर भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, मां कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा भाई था। मगर सागर बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वो बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था, सुबह मां हॉस्पिटल ले जाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है, उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे। सागर की पत्नी बोली, ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। सागर की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 की खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है ना, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तू यह लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सबकी याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर सागर ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। सागर गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपये बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी, कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक सागर को लड़की की एक बात याद आई, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। सागर का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं सागर बोल रहा हूं। भाई बोला, फोन क्यों किया? सागर बोला, भैया आप वो मैन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लॉट भी आप ले लो, मैं छोटा वाला ले लूंगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूं। सामने से काफी देर तक आवाज नहीं आई। फिर बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुझे बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। सागर बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर सागर को बड़े भाई के रोने की आवाज सुनाई दी। सागर बोला, रो रही हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे। अब घर आजा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी करवाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहां चली गई थी। कल जो 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वो आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखा दोस्तों, कहानी से जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहेंगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। मित्रों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।